and I work in the domain of thought engineering and transformation. Blogging and writing columns, motivational columns is my hobby. Today, I'll be here with you for almost 40-50 minutes. We'll be discussing some certain things, certain topics. To set the pace of the discussion, I have one request. For the next 40 minutes, I see here, we have a mix kind of a gathering. Mix in terms of age. Some are seniors, some are juniors, some are middle-aged. So let's all assume that we are all equal. We are all at the same platform. We are all learners. I am also a learner. You are also a learner. मैंने कहा था, बाबा जी बोले, थैंक यू सो मच, बाबा जी बोले बैठ जाइए. मैंने कहा था कि जब बाबा जी बोलो बैठ जाओ तभी बैठना है, लेकिन लास्ट का इंस्ट्रक्शन कुछ लोगों ने ही फॉलो किया. This only shows how attentive and focused we are, and I would request all of you to be absolutely focused on certain things which we are going to discuss today. एक कहानी बताना चाहता हूं. बाज आप सब जानते हैं, ईगल. मेरा भी फेवरेट पक्षी बाज है, शायद बहुतों का होगा. और वो फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये सुना है और हम सब जानते हैं कि जब वक्त की आंधियां चलती हैं, जब बारिश होती है, तूफान होता है, बादल चारों तरफ गरजते हैं, उस समय बाकी सारे पक्षी अपने घोंसलों में जाके छुप जाते हैं, लेकिन बाज ही एक ऐसा पक्षी होता है जो बादल के ऊपर जाके उड़ता है. That's why it's a very inspiring bird for me, and I think a lesson which all of us need to learn from this bird is that never be afraid of problems in life. Always try and rise above those problems. इसी बाज के साथ क्या हुआ वो कहानी आपको बताता हूँ. एक बाज ने 3 अंडे दिए. एक बहुत बड़े वृक्ष के ऊपर वो अंडे उसके घोंसले में थे और वो बड़े प्रेम से उस अंडों का पोषण करता था. It so happened that there was a crow which was roaming in that environment, उस जगह पे. और कौवा, अगर आप लोग जानते हो तो अंडों को चुराता है और उसकी आदत होती है कि कौवा अंडों को चुरा के खाता है. तो उस कौवे ने उन अंडों को चुराया और चुरा के वो दूसरी ओर ले गया. जब वो दूसरी ओर ले जा रहा था तो एक अंडा उसमें से, उसकी ग्रिप में से गिर गया. और एक अंडा गिरने के बाद वो अंडा लुढ़कते लुढ़कते एक बतख के घोंसले में. उस बतख के घोंसले में पहले से 10-12 अंडे थे और वो जो बतखी थी उसे ये समझ में नहीं आया कि वो उसका अंडा है या किसी और का है. सो इट हैच्ड ऑल 12 eggs. उनमें से बच्चे निकले, बतख के बच्चे. तो 11 बच्चे तो बतख के थे और 12वां बच्चा जो था वो किसका था? बाज का था. अब वो बाज का जो बच्चा है, उन बतख के बच्चों के साथ उसने अपना जीवन यापन शुरू किया. धीरे धीरे चलना सीखा, उनके साथ घूमता था, उनके साथ दाना चरने जाता था, सारी चीजें वो करता था. एक दिन जब बतख के बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो उन बतख के बच्चों के साथ वो बाज भी पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गया. जैसे ही उन्होंने तालाब में पानी पीने के लिए चोंच डाली, उन्हें एक उड़ते हुए बाज की परछाई दिखी. और जैसे उस परछाई को देखा तो सारे बतख के बच्चे जोर से वाव की फीलिंग में आए. देखो कितना बड़ा पक्षी, कितने बड़े पंख, और देखो हम तो उड़ ही नहीं सकते और वो पक्षी कितने ऊंचे आसमान में उड़ रहा है. अगर आप किसी को भी पूछेंगे कि क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है तो लोग कहेंगे कि सपने देखना सबसे ज्यादा आवश्यक है. ड्रीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. डेफिनेटली दैट गोज विदाउट सेइंग, दैट्स अ यूनिवर्सल रूल. एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि ड्रीम्स आर दोज which you see with your open eyes. When your dreams are those which doesn't allow you to go to bed, doesn't allow you to sleep. But my dear friends, dreams come along with a byproduct which is called fear. Dreams come along with a byproduct which is called fear. And successful people are those
who accept the challenge to take on their fears. So the first rule, the first strategy to win, which I would want to discuss, is A, accept the challenge. आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा, एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल थी और उसे मामूली सी सर्दी खांसी हुई और उस सर्दी खांसी की वजह से वो अस्पताल में एडमिट हुआ और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जब लोगों की मृत्यु छोटे मोटे विकारों से हो जाती है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं दो शख्स, आप जानते हैं कौन है? फर्स्ट इज एनी गेसेस? लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड सेकंड युवराज सिंह। What is similarity between both of these? Both of them have come out of a disease called cancer. Definitely, cancer जैसी disease, मैंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो छोटे मोटे रोग से भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और ऐसे examples, and not just these two examples, we have examples like Manisha Koirala, we have many more examples in today's world. There are people who have come out of huge and difficult situations in life. Why? Because of one basic factor, that they accepted every situation in their life as a challenge. My dear friends, in all my workshops and training sessions, wherever I go, I tell people to replace one word. That word is called problem. I think you all also try and experiment this in your life. Teach this to your colleagues, teach this to your children. एक word है problem. इस वर्ड को हमेशा अपने डिक्शनरी में से हटा दीजिए एंड रिप्लेस दिस वर्ड विद द वर्ड चैलेंज. नाउ ट्राई एंड यूज दिस वर्ड इन एनी सिचुएशन. यार बाहर बहुत बारिश है, बड़ी प्रॉब्लम है, एंड नाउ रिप्लेस दिस वर्ड प्रॉब्लम विद चैलेंज. बाहर बहुत बारिश है, बड़ी चैलेंज है, हाउ डू आई गो अहेड? द मोमेंट यू रिप्लेस द वर्ड प्रॉब्लम विद चैलेंज, योर कंप्लीट आउटलुक टुवर्ड्स द सिचुएशन चेंजेस and you inch towards becoming successful. So A is accepting all challenges in life. And since we all dream, since we all want to grow in our life, since we all want to excel in our life, we are always posed with lot of expectation and reality gap in our life. So this and accept the challenge and come back to the international team and hit sixes in international matches. If we can take that kind of a problem, that kind of a situation in life as a challenge, as I said, replace the word problem with challenge, why can't you and I? Usually हमें अपनी समस्याएं बहुत बड़ी लगती है जीवन में, हमें अपनी situations बहुत difficult लगती है. But my dear friend, they say I was sorry because I didn't have a good shoe till such time that I saw a man who didn't have a leg. So, अगर आपको जीवन में कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन आए, समस्याएं ज्यादा लगे, तो डेफिनेटली एक सोल्यूशन है उसका, और वो सोल्यूशन ये है कि आप किसी अस्पताल में चले जाइए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, किसी ऐसे जगह चले जाइए जहां आपको दिखेगा लोगों के पास जीवन में क्या समस्या है, क्या सोल्यूशन है. व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद देम, डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ बूस्ट इनसाइड. अगर हम अपने जीवन की समस्याओं को समस्याएं नहीं समझते और उनको हम एज अ चैलेंज लेते हैं, तो जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, इसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं. Annyeonghaseyo. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. So it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready?
Right? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, Today is the first day of the rest of my life. And friends, just think of it. Tomorrow morning, do this affirmation, do this 2-minute exercise, and just think of it. Today is the first day of the rest of my life. And the kind of energy and motivation which you will get to lead the rest of your life and make it the best of your life. So this is one positive affirmation you should always start your day with. Second strategy is break into parts. Before knowing what it is all about to break into parts, I would like to share these 3 golden rules which I had learned from none other than C.K. Prahalad. You all know C.K. Prahalad, the man who gave the strategy to the bottom of the pyramid, to uplift the people and do the work at the bottom of the pyramid. C.K. Prahalad. He said, if you want to really set your goals in life, what you need to do is have these 3 rules. The first rule says that your aspirations should always be more than your resources. Whatever goals you are setting for yourself in your life, whatever dreams you have, first rule says your aspirations should always be more than your resources. It has been seen that 80% people who don't really get to succeed in their life, they do this mistake. They set their aspirations within the borderline of their resources. So it's very important that the aspiration should always be more, whatever might be your resources. The second rule is fold the future in. The meaning of this rule is, for example, from Raipur, if you have to go to Nagpur and you're traveling by your car, so and it's night, and there is no, for example, hypothetically, there is no light on the road, on the highway. How much would the car headlights show you? How? You'll have enough time to write everything what you will want to. Sab chhod dijiye, relax ho jaiye, and sit in a very relaxed position. If you want to, shift a bit, thoda bahut beat it. I want you to do that. I want you to be absolutely relaxed, absolutely comfortable. Okay? Just rub your hands like this once and touch on your feet. Do this. Just rub your hands. And I tell you, whosoever 100% honestly participates in this exercise will experience what I want you to experience. And if you're not experiencing, means you're not 100% with me in this exercise. Okay? What you have to do is, you will have to close your eyes. You'll have to be really honest in closing your eyes when I ask you to close your eyes. ठीक है? और मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ, बड़े बड़े उद्योगपति भी होते हैं, थोड़ा सा ऐसा एक शरारती बच्चा उनके अंदर रहता है और ऐसे करके देखते हैं बगल वाले ने आँख बंद किया है कि नहीं किया. प्लीज डोंट डू दैट. बी सेल्फिश थोड़े देर के लिए. प्लीज डोंट डू दैट. आपको आँख बंद करना है. एक टेस्ट रन के लिए आप आँख बंद कर लीजिए. लेफ्ट हाथ को अपने टमी के ऊपर रख लीजिए. लेफ्ट हाथ को अपने टमी के ऊपर रख लीजिए और लेफ्ट हाथ को अपने टमी के ऊपर रखने के बाद आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लीजिए. गहरी लंबी श्वास. Now be with yourself, be with your life, because your breath, your life is the most important thing which is happening to you right now. That's the most important thing. This seminar, this session, your business, your wife, your daughter, your friends, nothing is important. The most important thing is your breath, because if it doesn't exist, you don't exist. I don't exist. Just ensure that when you take the deep breath in, the tummy goes out, and when you release that deep breath, the tummy goes in, because that is the right format of breathing. If you are doing it wrong, then maybe you can correct yourself.
ओके, अब आंख खोल सकते हैं। आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको आगे अपने दोनों हाथ ऐसे करने होंगे, दोनों हाथ ऐसे सामने रखने होंगे। प्लीज एंश्योर दैट यू डोंट टच एनीवन एल्स। सामने वाले के सिर पे आप ना लगा दें अपने हाथ को, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। कोई ग्लास कप अगर हो तो उसको थोड़ा हटा दीजिए, नहीं तो अनावश्यक रूप से डिस्टर्बेंस हो सकता है। हाथ ऐसे ऐसे नहीं रखेंगे आप, हाथ को बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल फेस करते हुए रखेंगे। एंड टू नो हाउ मच डिस्टेंस अपार्ट यू हैव टू कीप योर हैंड्स, जस्ट टच बोथ ऑफ योर थम्स, बोथ द थम्स। इससे आपको समझ में आएगा कि हाथ को कितना दूर रखना है। Only to know how much apart, how much distance apart you have to keep your hands. Thumbs को टच करके वापस thumb को ले आइए। Thumbs should not be kept touched. अंगूठों को एक दूसरे से टच करके नहीं रखना है हमें। हमें अंगूठा लगा के सिर्फ ये पता लगाना है कि कितनी दूरी पे हम अपने हाथ को रखें। राइट? ओके, ये आपको करना है जब मैं कहूंगा। अब आपको समझ में आ गया? प्लीज हाथ को ऐसे ऐसे ना रखें, एकदम पैरेलल रखें जब मैं कहूंगा। मैं ब्रीथ लेते हैं, लगभग उतनी ही धीमे से ब्रीथ छोड़िएगा। Be absolutely in a relaxed position. Forget the world. Forget everything which is going on. Be with yourself. The deep breath should continue. Deep breath in. Deep breath out. What we are going to do is, आपके दोनों हाथ जब मैं कहूँगा उस समय आपको सामने रखने होंगे और मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा। वो इंस्ट्रक्शन, किसी का फोन बज रहा है, बंद कर दीजिएगा। जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा वो इंस्ट्रक्शन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे। बस मैं जो आपसे कहूंगा वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहेंगे। ऑल अंडरस्टैंड दिस? मैं जो आपको कहूंगा वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहेंगे। अभी फिर से डीप ब्रीथ ले लीजिए, कम से कम 3 बार 4 बार। एब्सोल्युटली रिलैक्स हो जाइए। अपने श्वास की ओर पूरा ध्यान। श्वास नाक से लंग्स तक जाती है, पूरा मन वहाँ तक ले जाइए और लंग्स से बाहर आती है तो पूरा मन अपना वहाँ तक ले जाइए। भूल जाइए दुनिया में क्या है, आप कहाँ, सिर्फ आप और आपकी श्वास, आप और आपका श्वास। अब आप दोनों हाथों को मैंने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से सामने रखिए, आंखें बंद, दोनों हाथ सीधे एक दूसरे को फेस करते हुए रहें, आंखें बंद, दोनों हाथ एक दूसरे को फेस करते हुए रहेंगे। अंगूठा हाथों से चिपका हुआ रहेगा लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, अंगूठा एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। अब हम साउथ पोल बना दे। ए मेरे सबकॉन्शियस माइंड मेरे लेफ्ट हैंड को साउथ पोल बना दे। राइट हैंड नॉर्थ पोल बन रहा है, लेफ्ट हैंड साउथ पोल बन रहा है, राइट हैंड नॉर्थ पोल बन रहा है, लेफ्ट साउथ पोल बन रहा है, राइट हैंड नॉर्थ पोल बन गया है, लेफ्ट हैंड साउथ पोल बन गया है। बोथ द पोल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं। Both the poles are attraction. There is a magnetic force between both the hands. Both the hands are coming towards each other. It's getting closer, closer, closer. There is lot of power in between. Magnetic force दोनों हाथों के बीच में जोरदार है। आप एक दूसरे की तरफ हाथ खींचे जा रहे हैं, दोनों हाथ चिपक रहे हैं, दोनों हाथ चिपक रहे हैं, दोनों हाथ एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। आंखें नहीं खोलेंगे प्लीज, आंखें नहीं खोलेंगे। धीमे से हाथों को रगड़ लीजिए, धीमे से हाथों को रगड़ लीजिए, आंखों के ऊपर हल्के से feather touch कर लीजिए और जब कंफर्टेबल महसूस हो तब टैकल्स। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट विनिंग स्ट्रेटजीज यू कैन नॉट डू इट इन आइसोलेशन ऑफ योर थॉट इंजीनियरिंग, बिकॉज आवर थॉट्स create our destiny and we become what we think we are. We become what we think we are. If you think you are successful, you are successful. If you think you are not, you will never be successful. So you have to think about yourself. There are various other tools of thought engineering, like a manifestation tool is there, Blue Brown is there. So finally we come to this last slide of my presentation. These are the 5 steps, 5 strategies which I proposed. One is accept the challenge. 2 is break into parts. 3 is have absolute clarity in your goals, and be absolutely communicative. The communication has to be right. D is be desperate, and get rid of those distractions. Recover your mornings. I hope at least a few of you who are addicted to those stupid phones, I call it, not smartphones, please recover your mornings. Tomorrow morning you try and experiment this, you experiment this. Maybe Vodafone people might not like this suggestion, but I'm cutting down on your time.
your business time basically. But you do this experiment tomorrow.